आज का प्रश्न है, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है, तो आपका यमक अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार कई अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है, तो आपका श्लेष अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ अलंकार होता है, तो उल्लेख अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे विभाव कहते हैं, तो आपको बताना है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे कौन सा विभाव कहते हैं, तो आलंबन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहा जाता है, तो बरवे छंद करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंद से मिलकर बने छंद को क्या कहा जाता है, दोहा और रोला छंद से मिलकर बने छंद को कुंडलिया छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामयिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो समास विग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो आपका तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो स्वर्ण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अकारांत कहते हैं। कपीस में कौन सी संधि है, तो कपीस में आपका दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अत्याचार का अति प्लस आचार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तो बंदर। अगला प्रश्न है, मुख्य का विलोम शब्द है, तो मुख्य का जो विलोम शब्द होगा वो गौड़ होगा। अगला प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द है, तो नवीनीकरण। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई वाइज है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है, तो 6000 कैलोरी। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों में समान। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु भार के। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है, तो सोडा लाइम NaOH + CaO का मिश्रण है। अगला प्रश्न है,
प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन कोण होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट का। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है तो हाइड्रोजनीकरण करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है तो पुष्पासन। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो नील हरित शैवाल का। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है तो यकृत में होता है। लार किसके पाचन में मदद करती है तो स्टार्च के। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो DNA। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है तो कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत में राज्य विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया तो हिंद यूनानियों ने। बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल रेडियो मिर्ची है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कुंवर सिंह हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो 1986 में। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई तो न्यूजीलैंड। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो आपका लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था नमक कर के विरुद्ध। एक मार्क का संबंध है तो एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है तो ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। किस वर्ष पिन कोड लागू हुआ तो वर्ष 1972 में लागू हुआ। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई तो वर्ष 1919 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।